पूरी दुनिया में एम्पैथी, सहानुभूति और हमदर्दी जैसे शब्दों के नाम पे दुख का एक विचित्र तरीके से जस्टिफिकेशन सामने आया है। वे लोग जो खुद को अति संवेदनशील समझते हैं, जो दुख को बड़ी त्वरा से महसूस करते हैं, उनके अंदर इस दुख को लेकर के बड़ी ही एक अजीब तरीके की संगत ठहराने की प्रक्रिया चल पड़ी है, जिसे हम एम्पैथी का सद्गुण समझ रहे हैं। एम्पैथी, हमदर्दी या सहानुभूति यह वस्तुतः अहंकार के, मैं के, जिसकी हम लोग कई बार साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर चुके हैं, जिसे हम यह समझ रहे हैं कि यह एक कृत्रिम संरचना है, एक बनावटी चीज़ है। इसका अपने को सही ठहराने के लिए एक कुटिलतम उपयोग है, जिसका हम लोग साथ साथ चल करके इस वार्ता में परीक्षण करते हैं। हम सब लोग इस बात से भली भांति परिचित ही होंगे कि यह मैं का जो एहसास है, यह अपने को सही ठहराने के लिए, अपने को उचित ठहराने के लिए न जाने कितनी तरह की विधियों, उपायों का आविष्कार करता है। यह मैं का एहसास पूरी मनुष्य चेतना का एक आविष्कार है। पृथ्वी पर जहां भी कहीं मनुष्य है, वह इसी मैं के एहसास से जिए जाने वाले क्रियाकलाप को जीवन समझता है। पूरी धरती पर कहीं भी इंसान है, वह अपने को अलग थलग समझता है। यानी यह जो अलग थलग महसूस करने का, अलग थलग समझने का जो कृत्रिम एहसास है, वह समान रूप से पूरी मनुष्य चेतना में काम करता है। निरपवाद रूप से यह पूरी मनुष्य चेतना में काम करता है। उसके रंग हो सकते हैं अलग, उसके ढंग हो सकते हैं अलग, लेकिन वह जिस मूल धातु से बनता है वह एक है। मूल धातु एक है। वह जो मैं की संरचना को बनाने वाली प्रक्रिया है, ढंग है, ढर्रा है, वह एक है। हाँ, वह उस ढंग के, उस ढर्रे के अलग अलग रंग रोगन हैं, अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। वह स्थान के आधार पे, उथले संस्कारों के आधार पे, व्यक्तिगत सम्मोहनों के आधार पे, सामूहिक सम्मोहनों के आधार पे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। और हम लोगों ने इस बात का भी पता लगाया है कि यह मैं का एहसास उसी मनुष्य चेतना का उत्पाद है। साथ ही वह मनुष्य चेतना उन सारे अनुभवों को संचित करके अपने अंदर रखे हुए है, जिसे उसने अपने विकास की यात्रा में अब तक कमाया है। उसने उन सारे युद्धों का जो परिणाम हुआ है, जो शोक हुआ है, जो दुख हुआ है, पीड़ा हुई है, वह सारा अनुभव संचित करके रखा है। उस संग्रहालय में वह सब कुछ संचित है जो कि धर्म के नाम पे हुआ है, जो राजनीति के नाम पे हुआ है, जो अर्थ के नाम पे हुआ है, जो जीवन के नाम पे हुआ है, जो कृत्रिम इस संरचना के बनाने के बाद बनने की प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी प्रलयकारी तांडव इस
मैंने किया हुआ है इस जमीन पर जब से इंसान है, वह सब इस मनुष्य चेतना में संचित है और इसी मनुष्य चेतना का उत्पाद वह मैं है, जो अलग अलग इंसानों के रूप में काम करता है, अलग अलग बोध के रूप में काम करता है। यानी वह उस सारी सामग्री का उपयोग कर रहा है जो मनुष्य चेतना में संचित है। यह मैं का एहसास जब सक्रिय होता है तो वह उन सारी चीज़ों से प्रेरणा या पोषण या जीवन प्राप्त करता है जो इस मनुष्य चेतना में संचित हुआ है, संचित किया गया है। अब जो यह नई एक प्रथा विकसित हो रही है, जिसे एम्पैथी कह रहे हैं, जिसे हमदर्दी या सहानुभूति, समानुभूति नाम दिया जा रहा है, जिसे संवेदना नाम दिया जा रहा है, कि मेरे अंदर जो इसका प्रचलित आशय फैला हुआ है जनमानस में, सारी दुनिया में जो इसका आशय फैल रहा है, वह है कि मेरे अंदर यह जो दुख का बोध है वह मेरा निजी दुख का बोध नहीं है। वह दुख का बोध जितने भी इस दुनिया में मनुष्य दुखी हैं उन सब का दुख का बोध मैं चूंकि संवेदनशील हूँ इसलिए मुझे पता चल रहा है। इंडिगो चाइल्ड के रूप में जो एक धारणा फैली हुई है वह कहीं न कहीं इस चीज़ को पोषण देने के लिए पैदा की गई है। लेकिन इस मनुष्य चेतना से उपजे हुए मैं के इस स्वरूप को संवेदनशील इस आधार पर समझना कि इस मैं की संरचना को जो अधिक दुख का बोध हो रहा है वह दुख का बोध उसकी विशेष योग्यता है। यह इस मैं की संरचना का कुटिल उपयोग है, कुटिल प्रयोग है, जो इसने अपने को सत्यापित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए किया हुआ है। उसी तरीके से जैसे एक व्यक्ति एक तरफ से निर्ममता से धन कमाता है और इसके बाद खुले हाथ से ले जा करके गरीबों में दान करता है, और इस प्रक्रिया में, दान की इस प्रक्रिया में वह अपने मैं को पुष्ट बनाता है, उसी तरीके का यह भी एक ढंग है। जहां पर भी सम्यक रूप से यदि करुणा जगह लेती है, करुणा कभी भी समानुभूति नहीं है, करुणा कभी भी हमदर्दी नहीं है। करुणा एम्पैथी से बुनियादी रूप से अलग है। एम्पैथी में, हमदर्दी में मैं आपसे अलग हूं। आपका दुख मैं साझा कर रहा हूं, आपका दुख मैं साझा कर रहा हूं क्योंकि मेरी संवेदना अधिक है, मेरी संवेदना अन्य मनुष्यों से अधिक है, मैं अन्य मनुष्यों से संवेदनशील हूं, तो अन्य मनुष्यों से मेरी योग्यता श्रेष्ठतर है, और यह योग्यता जो मेरी है, यह इसी योग्यता के कारण मैं दुख ज्यादा सह रहा हूं, सारी दुनिया का दुख मैं सह रहा हूं। यह वस्तुतः सही अर्थों में हमदर्दी कम, दूसरे का दुख, जिसे दूसरा कह रहे हैं उसका दुख दर्द कम करने की कोशिश है, अपने मैं की श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश अधिक है, जिसका हम लोग अभी साथ साथ चलते हुए बिल्कुल निपट नंगी आंखों से सत्यापन कर रहे हैं। करुणा वह जो मैं का क्रियाकलाप नहीं है, जो मैं की सत्यापन की योजना नहीं है, वह मैं से मुक्त होती है। जहां करुणा होती है वहां जिसे करुणा होती है उसका कभी पता नहीं चलता, न उसे कभी पता चलता है, क्योंकि करुणा पैदा ही तहां होती है जहां पर मैं नहीं होता है। और करुणा अपने साथ साथ प्रज्ञा लेकर के आती है। करुणा और प्रज्ञा साथ साथ ही नहीं चलते, करुणा और प्रज्ञा एक ही चीज के दो नाम हैं। हमदर्दी में सिर्फ दुख बांटा जाता है तथाकथित रूप से, जो कि दुख बंटता नहीं है, दुख का ख्याल सिर्फ बांटा जाता है, साथ होने का एक झूठा आश्वासन बांटा जाता है,
लेकिन दुख कभी बढ़ता नहीं है। और करुणा में वह जो दुख है वह अलग थलग किसी व्यक्ति का दुख नहीं है, वह समूची मनुष्य जाति की चेतना में जो व्याप्त दुख है, जो कमाया हुआ दुख है, उसके प्रति अटेंडिंग है, उसके प्रति उपस्थिति है। और साथ ही साथ वह ऐसी उपस्थिति है, इस ढंग से उपस्थिति है, इस तरीके से उपस्थिति है कि उस उपस्थिति में उस सारे दुख का निदान तो है ही, उस दुख का समूल अंत है। लेकिन हमदर्दी में, एम्पैथी में कहीं से भी उस दुख का अंत नहीं होता है। वह दुख बरकरार रहता है, बल्कि फलता फूलता रहता है। उसका कभी अंत नहीं होता, उसका कभी निदान नहीं होता, उसका अवसान नहीं होता। वह बना रहता है और बना रहने के साथ साथ वह उस दुख बनाने वाली, दुख पैदा करने वाली संस्था को मजबूत करता है, जो कि कालांतर में और दुख पैदा करती है। और यह जो करुणा है, जो यह देखती है कि यह मेरे अंदर जो दुख है, अकेलापन है, यह पूरी मनुष्य चेतना के द्वारा उपजाया हुआ दुख है। यह जो अकेलापन है मेरे अंदर, यह जो मैं का भाव है, यह पूरी मनुष्य चेतना का उत्पाद है। साथ ही इसी उत्पाद के आधार पर पूरी मनुष्य चेतना अंतहीन दुखों को अपने अंदर समाये हुए है। वह जो करुणा है, वह जो करुणा का वह जो सम्यक अवलोकन है, वह जो 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 समझ निदान की ओर आगे बढ़ती है, वह इस समूचे दुख को निजी दुख न समझ करके, इस मैं को निजी मैं न समझ करके, अलग थलग मैं न समझ करके, इसके निदान को निजी निदान के दायरे में सीमित न करके, इन सारे दुख की सम्यक अटेंडिंग क्या है उसमें प्रवेश करती है। और इस सम्यक अटेंडिंग में इस पूरी संरचना का अवसान है, यानी यह अवसान पूरी मनुष्य चेतना के दुख की रीढ़ का अवसान है। दुख की भूमिका क्षरण है, दुख की भूमिका अंत है। तो जहां पर एम्पैथी, हमदर्दी, सहानुभूति, वह उस जमीन को और मजबूत करती है जहां पर दुख पैदा हो रहा है, उस मैं की जमीन को मजबूत करती है, अच्छे नाम से, हमदर्दी के नाम से। लेकिन वह जो सम्यक अवलोकन है, सम्यक ढंग है करुणा का, वह यह तो देखती है कि यह जो दुख है वह मेरा निज दुख नहीं है, यह पूरी मनुष्य जाति का दुख है। उसका अवलोकन करती है, उसके प्रति जागरूक होती है, और वह करुणा उसका सम्यक अवसान और निदान कर देती है। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी बोध कथा के आधार पर इसे हम और समझ सकते हैं। एक आश्रम में, जो कि उस राष्ट्र की, उस भूभाग में, उस राज्य में सबसे ज्यादा सामाजिक हित का काम करता था, गरीबों के भोजन का, उनके आवास का, उनकी चिकित्सा का जो सारा उपाय करता था, वह उस आश्रम का जो मुखिया था वह बूढ़ा हो चला। और साथ ही साथ वह आश्रम जो सम्यक बोध है उस पर भी काम करता था, उस सम्यक बोध के घटित होने के लिए भी काम करता था। उस आश्रम का जो मुखिया था, उसको यह बड़ी फिक्र थी कि उसके बाद इस आश्रम का जो मूल उद्देश्य है वह कैसे बरकरार रह सकेगा। यानी मूल उद्देश्य है वह है आत्म जागरण, वह है इस मैं को समझना, इस पूरी संरचना को समझना, न कि और भी जो चीजें होती रहती हैं। तो उसने एक बार सभी अपने शिष्यों को बुलाया जो उसके आसपास शिक्षा ग्रहण करते थे, और उन सब में एक एक से बारी बारी से पूछा कि भाई यह जो हम लोग काम कर रहे हैं इसका श्रेष्ठतम उद्देश्य क्या है। तो किसी ने बताया कि सभी को समान रूप से देखना, किसी ने बताया कि कोई इस भूमि पे बीमार न रहे, इस राज्य में कोई अशिक्षित न रहे, किसी ने बताया कि सब लोगों का
पेट भरा रहे, किसी ने बताया सबको घर हो, वगैरह वगैरह, हर तरीके से सबने अपने सुझाव दिए। और साथ ही साथ यह भी बताया कि इसके साथ साथ हम लोग खुद को जानते चलें। लेकिन इन सारे उत्तरों से वह जो मुखिया था वो बहुत निराश हुआ, और वह रात में जब सोने गया तो उसे ख्याल आया कि एक नया छात्र आया है, क्यों न एक बार उससे भी पूछ लिया जाए, जिसको आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। वह रात्रि में उसके पास गया, वह अंगीठी जला करके और हाथ सेक रहा था। जब उसने अपने उस गुरु को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। उसने उनको प्रेम से बिठाया और संवाद होने लगा। उस छात्र ने कहा कि जो श्रेष्ठतम उद्देश्य है इस आश्रम के होने का, वह है कि हम स्वयं को जानें। उसकी बात से वह गुरु बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस आश्रम की जिम्मेदारी संभालो, मैं यहाँ का उत्तराधिकारी तुम्हें नियुक्त करता हूं। तो उसने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मौज। और इसके बाद गुरु ने एक पुस्तक निकाली जो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हुई थी। उसने कहा कि इस पुस्तक में वह सारे रहस्य अंकित हैं जो मेरे पहले के जो गुरु थे उनके द्वारा लिखे गए हैं, और इसमें मैंने भी अपना कुछ अनुभव अंकित किया है जो कि एक व्यक्ति को इस कला को सीखने के लिए जानना आवश्यक है। उसने कहा छात्र ने कि जो यह कला है, यह कला किसी भी स्थिति में संकलित नहीं की जा सकती है, इसको पुस्तकों में संकलित नहीं किया जा सकता है। तो वह उस गुरु बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसको एक परिपाटी की तरह, एक रिचुअल परंपरा की तरह ही ले लो। उसने वह किताब उसके हाथ से ली और उस अंगीठी में झोंक दिया। यह देख करके वह जो गुरु था वो चीख पड़ा। उसने कहा कि तुमने यह क्या किया? उस छात्र ने तुरंत उत्तर दिया कि वह जो कहा गया, यानी वह जो कहा गया और उसका सीधा एक्शन हुआ, न कि उसको पुस्तकों में संकलित किया गया, न कि उसको किसी माध्यम के आधार पे उसे संचित किया गया। आशा यह है कि यह जो हमारे अंदर एम्पैथी, हमदर्दी का भाव है, यह किसी ऐसे ढंग को जो कि दुख का है उसको बांटने का है, उसको संचित करने का है। लेकिन करुणा का जो ढंग है वो तत्क्षण उस दुख के आमूल ध्वंस का ढंग है। वह जो दुख पे सम्यक कर्म होना है, करुणा वह सम्यक कर्म है। और एम्पैथी वह चीज है जो सिर्फ दुख को संजोती है। दुख दूसरे, तथा कथित रूप से दूसरे का दुख सजो करके चलती है, उस पर कर्म कभी नहीं होता है। किताब के ज्ञान से कभी भी कर्म नहीं घटित होता है, लेकिन जो करुणा है, जो सम्यक बोध है, वह सीधा कर्म है। वह दुख पर सीधा कर्म है जिससे दुख का ध्वंस है। यानी दुख के जो मूल स्रोत का जिसे हमने मैं कहा है, वह संस्था जिससे सारे दुखों का उदय होता है, उसका समूल अंत है। तो यह बुनियादी अंतर है एम्पैथी और जिसे हम करुणा कहते हैं उसमें। एम्पैथी मैं का यानी दुख के मूल का विधिवत स्थापन है, बहुत अच्छे नामों से, बहुत अच्छे तथाकथित ख्याल से और आशय से। और करुणा सीधा एक्शन है उस जड़ पर जहां पर दुख जन्म लेता है।